शांति। आज का तारीख है 27/11/2024। प्रतः मुरली ओम शांति। आज का हेडलाइन से मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। तो बाबा कहते हैं ये जो हद के संसार है, इसकी जो वाहियात बातें हैं, जो अनाप शनाप, जो कोई किसी काम का नहीं है, तो ऐसे बातों को करने से फायदा ही क्या। तो ऐसे बात में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। हाँ, बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे, क्योंकि अभी हम संगम पर संस्कार बढ़ रहे हैं रॉयल फैमिली में जाने के लिए। तो जब हम अपना संस्कार बना रहे हैं तो संकल्प भी श्रेष्ठ होने चाहिए, रॉयल्टी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपनी बुद्धि को रॉयल्टी संकल्प करने में अपना टाइम लगाओ। तो ये अनाप शनाप जो वेस्ट है, इसमें अपने अमूल्य समय को क्यों वेस्ट करते हैं। तो यही समझाने बाबा आज हमें दे रहे हैं हेडलाइन से। और आज का प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। और उत्तर में बाबा कहते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं और अपना शो नहीं करते हैं, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तो तुम्हें अहंकार कभी आना नहीं चाहिए, अंदर की बड़ी सफाई चाहिए। तो अंदर की सफाई मना आत्मा की शुद्धिकरण, मन बुद्धि संस्कार से हमें साफ होना है और सफाई भी रहनी चाहिए। तो आत्मा बहुत अच्छी हो। जब हम अंदर से साफ होते हैं तो आत्मा एकदम साफ बनती जाती है, क्योंकि आत्मा में तो मन बुद्धि और संस्कार तीनों ही है ना। तो अंदर की सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी होती जाएगी। एक बाप से सच्चा लव हो। जब हम आत्मा एक बाप के साथ अपनी बुद्धियों को जोड़े रहेंगे, तब आत्मा बहुत अच्छी भी होगी और अंदर की सफाई भी होती जाएगी। कभी लून पानी अर्थात कारे पानी का संस्कार ना हो। तो लून पानी का संस्कार मना ही एक दूसरे से रूठना, बिगड़ना और किसी के बारे में चुगली करना, बुराई करना। तो ये तो सब लून पानी के लक्षण हैं। तो हमें तो बनना है देवी परिवार के। तो ये सब जो संस्कार हैं रावण के, तो हमें तो लून पानी नहीं बनना है, हमें तो क्षीर खंड बन के दिखाना है। तो ये जो स्वभाव संस्कार हैं, इसको पूरा परिवर्तन करना है। तो लून पानी अथवा खारे पानी के संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में लाएंगे। तो जो जो अच्छे गुण होने चाहिए, लक्षण होने चाहिए, उसकी डायरेक्शन ने तो आज बाबा ने पूरा मुरली में बता दिया। तो अंतर्मुखी होना है और खुद की बड़ाई नहीं करनी है और रूहानी नशे में रहनी है और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाना है। और अहंकार तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और अंदर की सफाई और आत्मा की एकदम स्वच्छीकरण और बाप के साथ सच्चा लव और लून पानी का संस्कार बिल्कुल नहीं। तो जब ये सब बातें हम में होगी, तब बाबा के डायरेक्शन को हम अमल में ला सकेंगे। तो कितनी कितनी गहराई की बातें हैं जो खुद को हमें ठीक करनी है। तो जब हमें इतना है खुद को ठीक करने में, तो वाहियात बातों में अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो यही बात की समझानी आज बाबा दे रहे हैं। संगम का जो अमूल्य समय है, उसे 1 मिनट भी हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक एक मिनट ना पद्मों की कमाई हमें प्राप्त करवा सकती है। और आज आगे बाबा मुरली से कहते हैं कि बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठना है, लेकिन आप में फख्र भी होना चाहिए कि हम श्रीमत के आधार पर अपनी फरिस्तान को स्थापन कर रहे हैं। इतना तो उमंग खुशी होनी चाहिए ना।
जो ये किचड़ा पट्टी की आदत है, वाहियात बातों को निकाल देना है। बेहद का बाप को हम देखते हैं तो हमें कैसे होने चाहिए, और हम उनके बच्चे भी हैं तो उनके गुण और लक्षण तो हमें होने चाहिए ना। तो बेहद का बाप को जब भी हम देखेंगे तो हमारे अंदर एकदम उल्लास होना चाहिए। तो जितना जितना हम बाप को याद करेंगे उतना हमें इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, आत्मा सतुक प्रदान होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी का खास स्थापन किया जाता है, तो उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल भी चाहिए। तो तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। तो हम रॉयल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो ख्यालात भी तो रॉयल होनी चाहिए ना। तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ने वाले बच्चे सब देवी देवता बनते हैं। तो ख्यालात कैसी हो, तो पूरा डायरेक्शन आज बाबा हमारे ख्यालात पे खिंचवा रहे हैं। तो तुम स्टूडेंट के अंदर किचड़ा पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं हम लोग अभी संगम पर स्टूडेंट हैं, तो हमें हमारे अंदर कोई किचड़ा पट्टी के ख्यालात नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान देंगे तभी तो हम इम्तिहान में पास हो सकते हैं। तो यही आपको ख्याल रखना है। तो बाबा कहते हैं माया जो है वो एकदम लून पानी करा देती है। तो ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को भी कभी याद नहीं करते हैं। तो जो बच्चों का ऐसा लक्षण होता है जो कि ज्ञान का ग भी नहीं जानते हैं। बाहर का शो बहुत है, यानी उनमें देहाभिमान बहुत है। तो बाबा सेल्फ चेक के लिए बता रहे हैं कि देखो अपने आप को कि आप सचमुच जो बाबा ज्ञान देते हैं उसको आप धारण कर रहे हो, कि सिर्फ नाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। दिमाग में कुछ बाबा ने जो समझाने दी है वह कुछ बड़ा है। देखो अपने दिमाग की चेकिंग करो, क्योंकि माया जो है ना वो बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, यह करो। बाबा बड़ी रॉयल बच्चियों को बेचते हैं। कोई कहते हैं बाबा हम इनको कोर्स करवाएंगे या कुछ बाबा के बारे में बताएंगे या फिर ट्रेनिंग देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो अपनी खामियों को तो निकालो, अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी करवा देती है। तो अपने को चेक करो कि हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। तो हमारे अंदर जब अवगुण रहेंगे तो हम दूसरों को कैसे कोर्स करवाएंगे। तो कितनी गहराई की बात बाबा आज समझा रहे हैं। तो पहले हमें देखना है कि हमारे अंदर अवगुण तो नहीं है। तो आगे बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं यह चल नहीं सकता, अंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी अभी शिव बाबा के साथ लव मैरिज हुई है ना, लव मैरिज में कितना प्यार होता है। ये तो पतियों का भी पति है, सो भी कितनों को लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी ही होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हुई है। तो बाबा कहते हैं आपने शिव बाबा के साथ लव मैरिज किया हुआ है, तो पतियों का पति तो आपके साथ है, फिर आपको तो कंप्लीट आत्माभिमानी बनना है। फिर क्यों आपको ये देह का अहंकार आता है। तो इसी बात की बाबा इधर समझाने दे रहे हैं। तो जैसा पति है वैसे हमें भी बने रहना है, इस कारण तो हमने उनके साथ लव मैरिज की हुई है। तो जिसे चाहते हैं वैसे बनना है। तो इसी की डायरेक्शन बाबा आज हमें दे रहे हैं। तो अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं,
शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा, यानी ब्रह्मा द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानते ही नहीं, इसमें बड़ा नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आत्मा कितनी चीची है, जैसे बहुत चीची किचड़े में बैठी है। उन्हों को अब बाप आकर चेंज करते हैं, रीजनरेट करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी आत्मा जो चीची हो गई है उसको बाबा के रीजनरेट करते हैं, यानी जो सतो प्रधान था अभी तमो प्रधान हो गया है। तो इसे अभी फिर बाबा सतो प्रधान में परिवर्तन कर रहे हैं। तो आज आगे देखते हैं धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा क्या कहते हैं। पहला पॉइंट बाबा कहते हैं धारणा के लिए सदा नशा रहे कि हम श्रीमत पर चलकर अपना फरिश्तान स्थापन कर रहे हैं। वायद किचड़ा पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। और दूसरी पॉइंट बाबा कहते हैं अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलने की प्रबंध करना है। बाबा का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। वरदान है निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवादारी बाबा। और वरदान का विस्तार में बाबा कहते हैं अब बेहद की परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हैं। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वो और ही सहज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जितना बेहद में बिजी रहेंगे, जो ड्यूटी है वो और ही आसान हो जाएंगे। तो हर संकल्प, हर सेकेंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है, बेहद सेवादारी बननी है। तो बाबा युक्ति भी बता रहे हैं कि कैसे हमें सेवा करनी है। आज का स्लोगन है शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान का अस्त्र और शस्त्र। तो आज जो भी बाबा ने डायरेक्शन दिए उसे समझिए और अपने जीवन में स्वभाव और संस्कार श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि ये जो संगम का समय है वो बहुत अमूल्य समय है और हमें एक एक मिनट का हमें यहाँ पुरुषार्थ करके फ़ायदा उठाना है। तो इसमें वाहियात बातें करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। और जो हमारे संकल्प हैं वही हमारे संस्कार भी बनते हैं। एक है संस्कार से संकल्प आना और दूसरा संकल्प से संस्कार बनाना। तभी वह समय है जब हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तब जाके वो हमारा संस्कार बन जाएगा आगे। तो इस पर ध्यान देंगे। और बाबा के साथ सगाई की है तो निभाना भी है, हमें आत्माभिमानी बनना है। जैसे जैसे बाबा चाहते हैं वैसे वैसे हमें बन के दिखाना भी है। तो सेवा भी हमें कैसे करना है, वाइब्रेशन फैलानी है बेहद की। तो हर संकल्प में, हर सेकेंड में श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे तो बेहद का सेवा भी साथ साथ चलता जाएगा। तो शिव शक्तियाँ वह है जो सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहती हैं और ज्ञान रत्नों से उनकी श्रृंगार करती हैं। तो वह उनका अस्त्र और शस्त्र भी हो जाता है। तो बाबा ने इतनी खूबसूरती समझानी दी है। तो बाबा को धन्यवाद कहते हुए ओम शांति।